स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th के कुछ एमसीक्यूज़ देखने वाले हैं जो कि फर्स्ट बुक को कवर करते हैं, जिसमें मोशन इन वन डायमेंशन, आपके पास वेक्टर्स होगा आपके पास, और ग्रेविटेशन है, रोटेशनल मैकेनिक्स है आपके पास। ठीक है, तो जितने भी चैप्टर्स आपके ऑलमोस्ट आते हैं, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, वो सारे यहाँ पर कवर हैं। तो इसमें देखिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अ पार्टिकल मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड फॉर 5 सेकंड्स, हाउ फार डज द पार्टिकल ट्रैवल। यानी आपसे डिस्टेंस के बारे में पूछ रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर कोई पार्टिकल मूव करता है तो उस केस में हम स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं सिंपली। तो हाउ फार का मतलब क्या होगा, डिस्टेंस पूछ रहा है आपसे, तो डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, और स्पीड आपके पास कितनी है, 10, और टाइम कितना है, 5। तो 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा आपके पास, 50। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 50 मीटर हो जाएगा आपके पास। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 हो जाएगी। एंड एक्सेलेरेशन उसका दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ए आपको दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज इट्स वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड्स, यानी टाइम आपको दे रखा है 10 सेकंड्स। तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग, ए इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। इस फॉर्मूले में हम लोग वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, कैलकुलेट करके हम लोग निकालेंगे। तो इसमें ए की जगह हम 2 रखेंगे और वी हमें फाइंड करना है। आपसे कह रहा है व्हाट इज इट्स वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड्स, यानी वी फाइंड करना है आपके लिए। यू 0 है और टाइम कितना है आपके पास, 10 सेकंड्स है, तो 20 हो जाएगा आपके पास मीटर पर सेकंड, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड इफ द हाइट इज 20 मीटर। तो टाइम के लिए फॉर्मूला जो है वो डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हैं, √2h अपॉन जी। तो इस फॉर्मूले जो वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 2 सेकंड्स। तो थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है। अ पार्टिकल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 16 मीटर्स इन 4 सेकंड्स अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सेलरेशन इफ इट इज स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, यानी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो उस केस में उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट था इस केस में, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हम इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। एस बराबर कितना होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट दे रखा है, तो u 0 हो जाएगा इस केस में। तो आपके पास क्या बचेगा, सिंपली हाफ ए टी स्क्वायर बचेगा, एस बराबर। तो अब ये आपके पास फॉर्मूला आ चुका है, एस इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसमें एस आपको दे रखा है 16 मीटर और टाइम आपको दे रखा है 4 सेकेंड्स। एक्सेलेरेशन आपको फाइंड करना है, तो यहाँ से हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन बी। A car moves along a straight road with uniform acceleration if its velocity increases from 10 meter per second to 30 meter per second in 10 seconds. एक्सेलेरेशन फाइंड करना है, तो एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला आप लोग जानते ही हैं। एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 10 to 30, तो v कितना हो जाएगा इस केस में, 30 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, और 10 अपॉन t कितना हो जाएगा, 10। तो आपके पास कितना बचेगा, 2। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास वेक्टर्स के कुछ एमसीक्यूज हैं, जिसमें आपसे पहले क्वेश्चन में बोल रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर सम ऑफ 2 फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन एक्टिंग एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। तो यहाँ पर आपसे वेक्टर सम ऑफ 2 फोर्सेज का मतलब है रिजल्टेंट फोर्स पूछ रहा है। तो रिजल्टेंट फोर्स का जो फॉर्मूला होगा इस केस में वो क्या होगा आपके पास, √a² प्लस b² का फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। तो रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू √3² प्लस 4²। तो 3² 16 हो जाएगा, 3² 9 हो जाएगा, और 4² कितना हो जाएगा, 16। तो 16 प्लस 9 हो जाएगा 25। तो √25 कितना हो जाएगा, 5 न्यूटन।
तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? वेक्टर आपको दे रखा है 4i + 3j, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए भी कुछ ऐसा ही फॉर्मूला है आपके पास। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर लिखेंगे इसके लिए हम, क्या कहलाता है ये? मैग्नीट्यूड कहलाता है। तो अंडर रूट, ये भी सेम ऐसे ही आ जाएगा, अंडर रूट वाले फॉर्मूले से आता है। तो 4² + 3², ठीक है। तो 16 + 9 कितना हो जाएगा? 25, और √25 कितना हो जाएगा? 5। तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा? 5, यानी ऑप्शन सी सही है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है? द डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 0। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 तब होता है जब वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए क्या है? द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए = 6i + 8j। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो आपके पास ये वाला होता है, जिसमें आप देख रहे हैं ए कैप बोलते हैं इसको हम। कैप किसके लिए लगाते हैं? यूनिट वेक्टर के लिए लगाते हैं। तो ए कैप = हो जाएगा ए वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर, जहाँ ए वेक्टर आपको ये दे रखा है। और मॉड ए वेक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? √6² + 8² हो जाएगा यहाँ पर, जो कि कितना हो जाएगा? √100, और √100 कितना होगा? 10। तो इस फॉर्मूले में अगर हम रखें तो हमारे पास ये देखिए ये आ जाएगा ऊपर 6i + 8j अपॉन 10। तो 10 से जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0.6i + 0.8j, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। नेक्स्ट हमारे पास है कि इफ 2 वेक्टर्स आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, जैसे सपोज आपके पास 2 वेक्टर्स हैं जो कि इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, लाइक सपोज 10 न्यूटन, और इधर आपके पास 10 न्यूटन। दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं लेकिन डायरेक्शन कितनी है? कैसी है? अपोजिट है। तो नेट फोर्स जो हो जाएगा पॉइंट पी पर कितना हो जाएगा? वो 0। ठीक है, तो ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? ए। प्रोजेक्टाइल मोशन की कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए? अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है जो कि क्या होता है आपके पास? ऑप्शन ए, u² sin² थीटा अपॉन 2g। सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका? द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम। तो रेंज के लिए एक्सप्रेशन क्या होता है? u² sin2 थीटा अपॉन g। तो रेंज मैक्सिमम तब होगा जब sin2 थीटा क्या होगा आपके पास? मैक्सिमम होगा। और साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? +1। ठीक है, तो sin2 थीटा = कितना हो जाएगा? +1 हो जाएगा। और +1 कब होता है साइन में? 90 डिग्री पर। तो 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपके पास? 90 डिग्री। तो थीटा कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्टिकल वेलोसिटी, यानी ऑप्शन इसका क्या होगा? बी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी किसके लिए आता है? रेंज के लिए आता है मेनली। ठीक है, और टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या आएगा? वर्टिकल वेलोसिटी। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फॉर ए प्रोजेक्टाइल द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका? बी, रिमेन्स कांस्टेंट। नेक्स्ट आपके पास अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए हाइट, इफ द बॉल फॉल्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, व्हाट पाथ विल इट फॉलो। यानी किसी हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को फेंका गया है हॉरिजॉन्टली, तो ये इस तरीके से फॉलो करता हुआ पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। तो ऑप्शन इसका कौन सा होगा? ए। ये कुछ रोटेशनल मैकेनिक्स के आपके एमसीक्यूज हैं, जिसमें द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रॉड ऑफ लेंथ l एंड मास m कितना होता है आपके पास? 1/12 ml²। एंड द सेकेंड वन इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अ सॉलिड स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर एंड हॉलो सिलेंडर आर रोलिंग डाउन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन। एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड सिलेंडर है और हॉलो सिलेंडर है, ये तीनों एक इंक्लाइंड प्लेन से नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो इनमें से सबसे पहले कौन बॉटम पे पहुंच जाएगा? तो ऑप्शन होगा आपके पास ए, सॉलिड स्फीयर। फोर्थ क्वेश्चन में द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी इंक्रीजेस फ्रॉम 20 रेडियन पर सेकेंड टू 50 रेडियन पर सेकेंड इन 10 सेकेंड्स। द एंगुलर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? तो एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला ये है आपके पास, अल्फा = ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी। तो 20 से 50 हो रहा है, तो डिफरेंस कितना हो गया? 50 - 20 30, और 30 अपॉन 10 कितना हो जाएगा? 3। तो आंसर कितना हो जाएगा? 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर।
फिफ्थ है आपके पास द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क ऑफ मास कैपिटल एम। ये आपके पास डिस्क है जिसका मास आपके पास कितना दे रखा है, कैपिटल एम, और रेडियस आपको कितनी दे रखी है, आर। अबाउट एन एक्सेस थ्रू इट्स सेंटर। अब देखिए सेंटर पे जो है वो इसका सीएम लाई करता है, सेंटर ऑफ मास। तो सीएम से ये जो एक्सेस पास कर रही है आपके पास, डॉटेड से देख रहे हैं जो, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होता है, हाफ एम आर स्क्वायर। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सेस पासिंग थ्रू इट्स सीएम कितना होता है, हाफ एम आर स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास सेंटर ऑफ मास के हैं कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यूज के। द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग। सर्कुलर रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो उसके सेंटर पे लाई करता है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए। और सेकंड क्वेश्चन क्या है, द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज अफेक्टेड बाय ओनली एक्सटर्नल फोर्सेज। जो एक्सटर्नल फोर्सेज हैं उनकी वजह से ही अफेक्टेड होती है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, टू बॉडीज ऑफ मासेस m एंड 2m आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस स्मॉल d। ये देखिए डायग्राम में दिखा रखा है इस तरीके से। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज एट। तो देखिए इसमें हम मान लेते हैं कि m का जो है वो रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट पर है स्मॉल m, और उससे d डिस्टेंस पर क्या है, 2m है। ये d डिस्टेंस है आपके पास। तो रेफरेंस पॉइंट का मतलब है कि हम सारे डिस्टेंसेस रेफरेंस पॉइंट से ही नापेंगे। तो उस केस में हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, m1x1 प्लस m2x2 अपॉन टोटल मास। तो m1x1 यानी कि m इंटू 0 हो जाएगा आपके पास, और 2m इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में टोटल मास कितना है, m प्लस 2m यानी 3m। तो m इंटू 0 तो आपके पास 0 हो जाएगा, और 2md अपॉन 3m अगर करेंगे तो m से m कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास कितना हो जाएगा, 2d अपॉन 3, ठीक है। तो 2d अपॉन 3 कहाँ से आपके पास, ये डिस्टेंस m से होगी, 2d अपॉन 3 यहाँ से 2d अपॉन 3, ठीक है। तो 2m से कितनी हो जाएगी, d अपॉन 3, ठीक। तो यहाँ पर आपसे क्या दे रखा है ऑप्शन में, देखिए डिस्टेंस d/3 फ्रॉम द हैवियर बॉडी। हैवियर बॉडी कौन सी है, 2m है। तो cm की जो लोकेशन है वो हैवियर बॉडी से d/3 डिस्टेंस पर होगी, क्योंकि हमने निकाला अभी। बाकी क्या दे रखे हैं, डिस्टेंस 2d अपॉन 3 फ्रॉम द हैवियर बॉडी, ये गलत है, क्योंकि 2d अपॉन 3 किससे है, लाइटर बॉडी से। डिस्टेंस d/2 एट द मिड पॉइंट, ये गलत हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, ए। नेक्स्ट आपके पास है, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल मोमेंटम इज कंजर्व्ड। यानी एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए टोटल मोमेंटम कंजर्व है, तो उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। नेक्स्ट आपके पास है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए टू पार्टिकल सिस्टम विल ऑलवेज लाई ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल्स। अब कुछ हमारे पास वर्क एनर्जी एंड पावर के हैं एमसीक्यूज। तो द वर्क डन बाय ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन मूविंग एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस। यहाँ पर आपके पास इंक्लाइंड प्लेन का कॉन्सेप्ट है, W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। थोड़ा समझ जाइए क्योंकि स्पेस का मैं जरा, एफ एस कॉस थीटा। तो फोर्स यहाँ पर कितना दे रखा है, 10, और एस कितना है आपके पास, 2, और कॉस 60 आएगा यहाँ पर। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना बचेगा, 10। तो 10 जूल। और सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये तो सिंपल है बिल्कुल। अ बॉडी ऑफ मास m इज लिफ्टेड टू ए हाइट h, द पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर्ड बाय द बॉडी इज mgh। A particle is projected with a velocity u making an angle theta with the horizontal. The total energy at the highest point of the trajectory। यानी अगर कोई पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा है तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद यहाँ पर, ठीक है, इस पॉइंट पर टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी। तो ध्यान रखिए टोटल एनर्जी जो है उतनी ही होगी जितनी आपके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी, और इनिशियली उसे किस वेलोसिटी से थ्रो किया गया था, u वेलोसिटी से। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ एम यू स्क्वायर। तो यही आपके पास इसका ऑप्शन हो जाएगा, हाफ एम यू स्क्वायर। और नेक्स्ट आपके पास क्या है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल हो गई, वी स्क्वायर के। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। ये तो सिंपल सही है आपके पास, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए।
लॉज ऑफ मोशन में आपके पास क्या है, पहला क्वेश्चन है 5 kg ब्लॉक इज एक्टेड अपॉन बाई ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से आपके पास ए निकल आएगा एफ अपॉन एम करके। तो एफ आपके पास कितना है 20 और मास कितना है 5, तो 5 4 जा हो जाएगा आपके पास। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। दूसरा आपके पास क्वेश्चन क्या है, द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन इट्स मास। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपके पास, अ बॉडी इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया आपके पास कि उसका एक्सेलरेशन कितना है, 0 है, और एक्सेलरेशन अगर 0 है तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, द नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज 0। न्यूटन्स थर्ड लॉ स्टेट्स दैट एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, ऑप्शन ए ही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आपके पास है, अ रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ग्रेविटेशन के कुछ एमसीक्यूज कौन से हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस इज ट्रिपल्ड, अगर दोनों मासेस के बीच की डिस्टेंस ट्रिपल कर दी जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि जो फोर्स है आपके पास वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर पर। तो अगर ट्रिपल कर दी जाए डिस्टेंस तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, तो डिक्रीजेज बाई ए फैक्टर ऑफ 9, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। दूसरा आपके पास क्या है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ द मून। मून पर जो ग्रेविटी होती है वो अर्थ से कितना होती है, 1/6। तो जी मून जो है वो 1/6 होती है आपके पास जी अर्थ। तो अगर हम यहाँ पर जी की वैल्यू 9.8 रखें तो 6 से डिवाइड करने पर उसका आंसर लगभग 1.6 के आसपास आएगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपके पास, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, जो कि पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट रहता है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। ये यूनिट पूरी नहीं आई है इसमें, कितना हो जाएगा आपके पास, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। और फोर्थ आपके पास क्या है, अ सैटेलाइट इन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड, दिस इज बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा इसका। एस्केप वेलोसिटी ऑन द अर्थ सरफेस इज अप्रॉक्सीमेटली 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के अराउंड होती है, और मून पे कितनी होती है 2.38 किलोमीटर पर सेकंड।